पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही एल्डर फैंग मास्टर पर अटैक करने वाले होते हैं तभी अचानक से वहां पर सियो चैन की धांसू एंट्री हो जाती है, जिसके बाद वह वहीं पर बैठा होता है और वहीं से सबको ऑर्डर दे रहा होता है। जिसके बाद यहीं से यह एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियो चैन के आने के बाद मास्टर की आंखों से आंसू निकल आए कि आखिरकार सियो चैन आ ही गया, बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे आ गया। लेकिन जब वहां आया तो फायरी वहां पर सियो चैन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिसमें 3 लोगों का सेक्ट शामिल है, इतना कि तुम उनको गिन भी नहीं सकते। उन्हें गिनती करते हुए तो रात हो जाएगी और तुम इतने सारे लोगों के बीच में अकेले आकर खड़े हो गए हो और यहाँ पर सबको धमका रहे हो कि जो भी तुम्हारे सामने है वो सरेंडर कर दे। हलवा समझा है क्या कि बनाओ और खा लो। इसके बाद अब सभी के सभी डिसेबल सियो चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसे मार सके, लेकिन सियो चैन डीमन हैंड का इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद सभी डिसेबल को पकड़ना शुरू कर देता है। उसने एक के बाद एक सभी को डिसेबल को पकड़ लिया था और उनको मुट्ठी में बंद कर दिया था। ऐसा करते हुए वो सभी लोगों को मार रहा होता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद किंग बो भी वहां पर अपनी स्वर्ड फॉर्मेशन बना लेता है और सियो चैन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस हमले से भी सियो चैन बड़ी आसानी से बच गया होता है। वो अब किंग बो और फायरी पर हमला करने की तैयारी करता है क्योंकि सियो चैन अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब वो यहाँ पर किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। किंग बो सियो चैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरदार हमला करने वाला होता है। तभी सियो चैन स्वर्ड सेंट वाली स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करके उसने किंग बो के हमले को यहीं पर रोक दिया होता है और उनके हमले एक दूसरे से पूरी तरह से टकरा जाते हैं। जिसके बाद उसने किंग बो को दूर धकेल दिया था और उसने किंग बो को उठाकर दूर फेंक दिया होता है। किंग बो भी अब यहाँ पर सियो चैन का कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन अब किंग बो से पीछा छूटा नहीं था और अब वहाँ पर फायरी भी आ चुका था। वह सियो चैन से कह रहा होता है कि अरे बच्चे, तू तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तुझसे लड़ने में बहुत ही मजा आ जाएगा। आज देखते हैं कि तू यहाँ इतने सारे लोगों को अकेले हराकर जीत सकता है या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ये काम इतना आसान होगा, पर तेरे एटीट्यूड के हिसाब से तो तुझे ये करना ही पड़ेगा। ये सुनकर सियो चैन कहता है कि अरे वाह, तूने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया। ठीक है, तो तैयार हो जाओ मेरा एटीट्यूड देखने के लिए। और अब यहाँ पर फायरी और सियो चैन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सियो चैन फायरी से इतना ज्यादा तेज था कि वो फायरी के हमले को आसानी से रोक कर उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से फायरी की हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है। सियो चैन कह रहा होता है कि लगता है कि तुम सबको अपनी औकात का पता चल गया है, इसीलिए यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर कर दो वरना आज तुम सबकी खैर नहीं। सियो चैन वहाँ पर एल्डर फैंग के ऊपर भी हमला करते हुए वह उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा होता है और कहता है कि यह बूढ़ा आदमी बीच में ना ही आए तो अच्छा है, वरना मैं इसे जहाँ पर भी देखता हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। यह देखकर वहाँ मौजूद एल्डर फैंग किंग बो और फायरी से कह रहा होता है कि नहीं, हम यहाँ पर सियो चैन के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। हम सभी एक वॉरियर हैं और एक वॉरियर मरना पसंद कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे के सामने सरेंडर करना पसंद नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से चुप नहीं रह सकते। हम सभी को मिलकर यहाँ पर सियो चैन की जान लेनी ही होगी। इस वजह से अब कुछ ही समय में सभी लोग फिर से तैयार हो जाते हैं सियो चैन पर हमला करने के लिए। सियो चैन वहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर लड़ाई ज्यादा लोगों की वजह से नहीं जीती जाती है और अगर जीत हासिल होती है तो वह साहस और ताकत की वजह से होती है। भले ही वह एक अकेला बंदा ही क्यों ना हो, वह पूरी सेना को खत्म कर सकता है। इसीलिए आप लोग यहाँ का नमूना देखने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद सियो चैन वहाँ पर स्वर्ड सेन के स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से एक स्वर्ड के अंदर तो उसने स्वर्ड सेन को ही डाल दिया था। यह देखकर तो किंग बो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में घुसने की और मेरे स्वर्ड सेन को उनके ही स्वर्ड के अंदर कैद करने की। नहीं, ये तुमने अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। अब मैं यहाँ पर चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद कुछ ही देर में सभी लोग सियो चैन की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन सियो चैन ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना ज्यादा और बाहर निकाल लेता है कि सब उड़कर गायब हो जाते हैं। ये तीनों लोग पूरी सेना के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन एक ही हमले में इनकी पूरी सेना ढेर हो गई होती है। बारिश की बूंदों की तरह डिसेबल भी मर रहे होते हैं। जिसके बाद सियो चैन किंग बो से कह रहा होता है कि तुम भी यहाँ पर सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी बारिश के बूंदों की तरह बनाकर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। स्वर्ड सेन की जो स्वर्ड के अंदर सोल कैद थी वह किंग बो से कह रही होती है कि यहाँ पर तुम सरेंडर कर दो। अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो ये हमारे पूरे के पूरे सिंजन पीक को खत्म कर देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा सिंजन पीक इतने सालों से जो है वो खत्म हो जाए। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बंदा है। यह देखकर किंग बो यहाँ पर वह सरेंडर तो नहीं करता है, लेकिन वह यहाँ से सभी बचे हुए डिसेबल और जिंदा बचे हुए जो लोग थे उनको लेकर यहाँ से भाग जाता है, ताकि बाद में जब उसे मौका मिले तो वह उस मौके का फायदा उठा सके और उसका इस्तेमाल करते हुए वह फिर से आएगा और लिंगम सेक्ट को खत्म करने की कोशिश करेगा। मास्टर सियो चैन से कह रहा होता है। सियो चैन यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर
आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझे नहीं लगा था कि आप आज यहाँ पर आएंगे और आप अगर नहीं आते तो सेक्ट आज पूरी तरह से खत्म हो जाता। जिसके बाद सियो चैन उन्हें संभालते हुए कहता है कि नहीं नहीं, धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मास्टर एकदम दंग रह गया था कि अकेला इंसान इतना बड़े बड़े कारनामे कैसे कर सकता है। यहाँ से वो सिंजन पीक के अंदर गया और स्वर्ण सेन का गेम बजाया, फिर सिटी में जाके ऑक्शन हाउस में गया और वहाँ भी तबाही मचाई। उसके बाद वो यहाँ पर आया और यहाँ आकर उसने 3-3 सेक्ट के लीडरों को मार गिराया। ये इंसान है या भगवान है, ये क्या है? क्योंकि कोई भी आम इंसान इतने बड़े बड़े कारनामे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो भी अकेले। दूसरी तरफ किंग राव जो होती है वो उस जगह पर आती है जहाँ पर उसने जैंगमिन को कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है क्योंकि जो आदिवासी लड़की थी वह अब जैंगमिन को लेकर छुड़ा कर वहाँ से भाग गई होती हैं। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और जैंगमिन आदिवासी लड़की का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो और मुझे बचा लिया। कमाल की बात है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर ही हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती उसके सामने खाई दिखाई देती है जिसके पास वे दोनों आकर खड़े हो गए थे। अब आगे रास्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। जिसके बाद जैंगमिन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई खाई है, यह तो सिर्फ एक इल्यूजन है जो किंग राव ने यहाँ पर दिखाया होगा। मुझे लगता है कि इस खाई से आगे एक रास्ता है, इसीलिए हमें माउंटेन ड्यू पीना चाहिए और पीने के बाद हम सीधे खाई में कूद जाते हैं क्योंकि आज कुछ तूफानी करते हैं। आदिवासी लड़की को डर लग रहा होता है लेकिन फिर भी वह उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ सीधे खाई के अंदर कूद जाती है, जो कि रियल में कोई खाई नहीं थी बल्कि एक रास्ता ही था और किंग राव अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे खाई जैसा बना दिया था। जिसके बाद दोनों फिर से वहाँ से आगे बढ़ने लगे। किंग राव भी अब वहाँ पर आ चुकी थी, जिसके बाद उसने उन दोनों को रोक दिया होता है और वह कह रही होती है कि तुम लोग मुझे जितना भगाओगे ना, मैं उतना ही तुम्हें तड़पाऊंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। अगर तुम यहाँ पर सही सलामत और जिंदा रहना चाहते हो तो वह आदिवासी लड़की और जैंगमिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और वह कह रही होती है कि यह जो आदिवासी लड़की है ना, जो कि तुम्हारी चमची है, तुमने इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, बिल्कुल सही टाइम पर तुम्हें बचा कर भाग गई, लेकिन अब यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। अब यहाँ पर मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। जैंगमिन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके किंग राव से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किंग राव बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी जिसकी वजह से वह जैंगमिन के सभी हमलों को खत्म करते जा रही होती है। वह आदिवासी लड़की भी यहाँ पर किंग राव पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी किंग राव वहाँ पर ज्यादा ताकतवर होती है। आदिवासी लड़की अपनी पूरी जान लगा देती है ताकि वह किंग राव पर हमला कर सके, लेकिन वे दोनों भी यहाँ किंग राव का कोई भी नुकसान नहीं कर पाते क्योंकि किंग राव पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इसीलिए वे दोनों वहां से फिर से भागने लगते हैं, लेकिन इस बार वे भागते भागते सच की खाई में आकर खड़े हो गए थे जहां से आगे असल में खाई ही होती है। यह देखकर किंग राव वहां पर अपनी स्पिरिचुअल बटरफ्लाई निकालती है और उसका इस्तेमाल कर वह पूरी ताकत से जैंगमिन और आदिवासी लड़की पर हमला कर देती है। जैंगमिन पूरी जान लगाते हुए उस बटरफ्लाई को रोकने की कोशिश कर रही होती है, वरना वो बटरफ्लाई उन दोनों को खाई में फेंक देगी, और होता भी ऐसा ही है। वो दोनों अब खाई में नीचे गिर चुके थे, पर सही समय पर वहां पर एक स्पिरिचुअल बर्ड आती है जो कि यहाँ पर आने के बाद वो जैंगमिन और आदिवासी लड़की को बचा देती है। उस पर एक लड़का बैठा था जिसने यहाँ पर जैंगमिन और आदिवासी लड़की को बचाया था, और ये लड़का उसी ऑक्शन हाउस का मालिक था जिसने यहाँ आकर जैंगमिन और आदिवासी लड़की को बचाया होता है। और जो बर्ड होती है उसी की स्पिरिचुअल बर्ड थी जो कि किसी हवाई जहाज जैसा दिखाई दे रही थी। वो यहाँ पर जैंगमिन को बता रहा था कि सियो चैन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो देखो मैं सही समय पर एंट्री मार कर यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूँ। मैं घाटे का धंधा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि सियो चैन ने मुझे अच्छे पैसे दिए हैं, तो बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। किंग राव अपनी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करके उन दोनों के पीछे ही पड़ गई होती है ताकि वो जैंगमिन और ऑक्शन हाउस के मालिक दोनों को मार सके। इसके बाद वो सीधा जैंगमिन पर एक बहुत ही खतरनाक और जोरदार हमला करती है। ये देखकर जैंगमिन भी डर जाती है, लेकिन हमें अभी ये नहीं बताया जाता कि इस हमले से जैंगमिन को कुछ हुआ है या नहीं। जिसके बाद ये सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना